दारा सिंह चौहान की जीत के प्रति आशान्वित है। बीजेपी समर्थकों से बात की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने रिपोर्ट देखी। घोसी उपचुनाव को लेकर एनडीए और पीडीए दोनों तरफ से जोर आजमाइश देखने को मिल रहा है और इस समय हमारे साथ ये बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और दारा सिंह चौहान जी के लिए लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। चुनाव किधर जा रहा है? पीडीए का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ रहे हैं। घोसी का उपचुनाव का जो नतीजा है चौंकाने वाला होगा। क्या कहेंगे आप? चुनाव तो 2014, 2017, 2019, 2022, 2019 का बाई इलेक्शन, अब 2023 का बाई इलेक्शन, वो हमेशा वैसे ही मजबूती के साथ लड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोसी के उपचुनाव में कमल खिलाने जा रही है। ताकत क्या है आपकी? कैसे आप कह रहे हैं कि हम कमल खिलाने जा रहे हैं? क्या ताकत है? भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप देख रहे होंगे इस कैंप कार्यालय पे जितने लोग आए हुए हैं तमाम इसमें युवा हैं और भारत युवाओं का देश है। और जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सम्मानित जनता का प्रयास, तो हर वर्ग के यहाँ युवा जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। इस आधार पर विकास के आधार पर जुड़े हुए हैं और विकास के आधार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमल खिलाती है। सुधाकर सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी जमीनी नेता हैं, बड़े जुझारू हैं। असर होगा क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका? नहीं, जुझारू तो वो हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 दलितों की हत्या दिन दहाड़े करवाया है अपने ब्लॉक परिसर में, एक ब्राह्मण प्रमुख की हत्या करवाया है। तो जुझारू तो हैं, खून खराबा करते हैं। कभी भी वो समाजवादी के साथ नहीं रहे। आप पता कर लीजिए क्षेत्र में जाकर के, जब जब समाजवादी का चुनाव हुआ है, पिछला चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो समाजवादी के खिलाफ थे, समाजवादी का वो झंडा जला रहे थे। उनके लोगों का वीडियो वायरल है जो नेताजी को गाली देते थे। मुलायम सिंह यादव जी को आज स्वर्गवासी हैं नेताजी, वो लोग समाजवादी के साथ तब भी नहीं थे। जब समाजवादी लड़े हैं, राजू राय लड़े थे तब भी वो विरोध किए। चंद्रमणि यादव गुड्डू प्रमुखी लड़ रहा था तब भी वो समाजवादी को हराए हैं। स्वर्गीय कपिल देव यादव आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, जब वो समाजवादी से लड़ रहे थे तो उनको भी हराए हैं। जब समाजवादी का नेता घोसी से चुनाव लड़ता है तो सुधाकर सिंह उसका विरोध करते हैं। जब उनको टिकट मिल जाता है या उनके बेटे को टिकट मिल जाता है तो वो समाजवादी होते हैं, वरना वो हमेशा अपने जातिवादी रहते हैं। कभी वो समाजवाद का काम नहीं करते हैं। वो क्या बात करें? क्या लगता है भाई साहब, चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव बीजेपी के तरफ 100% है भाई साहब। हाँ भाई साहब, किधर जा रहा है चुनाव? किधर जा रहा है? विजय यादव। किधर जा रहा है चुनाव? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? हम लोग दारा चौहान के जो है कि जिसमें रहेंगे उसी में हम लोग उनके साथ रहते हैं। हाँ, चुनाव कौन जीत रहा है? दारा सिंह चौहान। तो ये बीजेपी के जो समर्थक हैं, इनका दावा है कि हर जाति, हर समाज के लोग उनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? रमेश मौर्य। क्या लग रहा है मौर्य जी, किधर जा रहा है मौर्य वोट बैंक? दारा सिंह चौहान जी की तरफ। क्यों, कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें समाज में जो है गुंडागर्दी और सब कुछ जो है ठीक है। हाँ जी। तो एक जो आपने आरोप लगाया भाई साहब कि सुधाकर सिंह को जब टिकट नहीं मिलता है तो विरोध करते हैं और जब टिकट मिलता है तो समाजवादी हो जाते हैं, एक आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि पहले ये बीजेपी में थे, फिर एसपी में आए, फिर बीजेपी में हो गए। तो ये आरोप तो दोनों तरफ से लगा है। जनता की इच्छा है, जनता का मन है कि हमारा नेता भारतीय जनता पार्टी में रहे। हमारे नेता दारा सिंह चौहान जब भी रहे हैं तो ईमानदारी से उस दल में रहे। ये तो अपने दल में रह के दल के साथ गद्दारी किए हैं। जाके क्षेत्र में पता कर लीजिए समाजवादियों से, कभी समाजवाद के साथ। आप घोसी उनका कैंप कार्यालय, उनके कैंप कार्यालय के बगल में माइनॉरिटी के लोगों ने कार्यालय खोल रखा है। जो अभी चेयरमैन ही हारा है कयूम अंसारी, उनके खिलाफ कार्यालय खोल रखा है। और जो समाजवादी पार्टी से नासिर चेयरमैन ही लड़ा था वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुका है। जो घोसी में बसता है वहां पे समझ लीजिए कि सारे माइनॉरिटी, आज तक कभी 50 वर्षों में कभी वहां भाजपा का झंडा नहीं गड़ा था। जाके देखिए 250 मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए रोज नारा लगा रहे हैं मोदी जी और योगी जी। क्या नाम है आपका? अजय, क्या नाम है? चौहान मेरा नाम है। वीरेंद्र चौहान मेरा नाम है। चौहान वोट किधर जा रहा है? चौहान वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। कारण क्या है? कारण क्या, हमारे प्रिय नेता है इसलिए जा रहा है एकदम। तो समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि जब ये कैबिनेट मंत्री थे तो किसी की सुनते ही नहीं थे। क्यों नहीं सुनते थे? सुनते थे। कहाँ चुनाव जा रहा भाई साहब? मैं रमेश चौहान। इस घोसी चुनाव में, उपचुनाव में मंत्री जी के साथ पूरे चौहान के लोग लगे हैं, आज से नहीं लगे हैं।
जब से राजनीतिक कदम रखे हैं मऊ में, तब से चौहान समाज उनको हमारा साथ हमेशा उनका देता रहा है। चलिए, तो बीजेपी के समर्थक उत्साहित हैं, बीजेपी के समर्थक आशान्वित हैं। चुनाव दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं, बीजेपी के समर्थकों का कहना है। ये बिल्कुल नेचुरल भी है, लेकिन इतना जरूर है कि जातीय समीकरण को लेकर जिस पीडीए का गठन हुआ, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए, इन तीन समाज के लोगों के नाम पर पीडीए का गठन किया। उस पीडीए के लिए भी ये एक अग्नि परीक्षा है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने पीडीए का गठन किया, क्या वो उद्देश्य घोसी में सफल हो पाया? क्योंकि घोसी एक ऐसी प्रयोगशाला है जातीय समीकरण के लिहाज से कि इस लेबोरेटरी से, इस अग्नि परीक्षा से जो सफल होकर निकलेगा, निश्चित रूप से 2024 के लिए उसका दावा मजबूत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट, घोसी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।